पश्चिम बंगाल के वर्धमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ने से डर गए हैं और भागकर रायबरेली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल वायनाड से भी हारेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को 20 बार लॉन्च किया और इस बार राहुल गांधी रायबरेली से बड़े अंतर से हारेंगे। मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी से गांधी परिवार का नहीं लड़ना बताता है कि कांग्रेस मतदान से पहले ही अमेठी से हार मान चुकी है। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो किया और राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा। अब राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए, अगर रायबरेली ही आना था तो उन्होंने वायनाड का बक्सा भरने के बाद क्यों रायबरेली आए? क्या ये साजिश नहीं है? क्या एक बार रायबरेली के लोगों को फिर धोखा देने की तैयारी है? और अगर रायबरेली के लोगों को धोखा देने की तैयारी है तो रायबरेली वासी बड़े समझदार हो गए हैं। अब धोखा देने वालों को उनके चंगुल में आने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ेगा एक बार फिर से, और रायबरेली जनपद में कमल खिलेगा। वहीं अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो किया। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस अमेठी में सच्चाई और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहती है। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत जरूर होगी। यहाँ की जो मुश्किलें हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे। और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हम
हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे।